थैंक यू। तो आज शरद पूर्णिमा का भी दिन है और आज ओरा मेडिटेशन का भी दिन है। देखिए, हमें कल मालूम नहीं था कि ओरा मेडिटेशन, डिस्टेंस मेडिटेशन आप आज रखने वाले। नाउ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे I postponed my Bhasma Yoga session because in the morning, if you remember, on the Mother Day, one lady came, nearly about 90-year-old. You not remember, I think, but before last to last year, she came in our session. हमारे session को bless किया था. Is my friend mother. She passed away today. So I went to the funeral after a long time, 4 or 5 years. I went to the graveyard. पहली बार काफी समय के बाद, क्योंकि वो एक माँ के रूप में उनको देखता था। फिर मैंने कहा माँ के रूप में जिसको हम मानते थे उसके लिए बंदिश स्वाभाविक नहीं है। हम आज शमशान में भी गए, थोड़ा वो भी किया, भजन भी गाया, तो एक फीलिंग्स वही आती है कि हमारी माँ पे भी हम प्रतिमन लगाते क्या। तो अच्छी उम्र थी उनकी एंड took the service and bless all the family. Now today is a full moon. अच्छा, आज हम आपसे just want to ask, how was your mental status in the morning? आज का दिन कैसा रहा? कितने लोगों का दिन आज का स्टेबल रहा? Raise your hand. कितने लोगों का दिन आज थोड़ा डिस्टर्बिंग रहा? पहले तो स्टेबल वाले बताएं। How many अपन फाइंड करें? 1 2 3 4। हर्ष भी स्टेबल था, गीता भी थी, रूपा जी भी थी, अम्मी जी का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। देखो लाइफ है तो प्रतिभा एंड 4-5 पीपल्स। एंड आज मन खराब रहा। कितने लोगों का ऐसा रहा? मन खराब रहा, बहुत दिन में खुश नहीं रहा। अम्मी जी का जैसे दिनू ओके। अब आप अपना जो मन खराब रहा ना, इसका कैलकुलेशन के ये किस फील्ड से रहा? अगर आपके प्रोफेशनल फील्ड से खराब रहा कि आपकी पर्सनल लाइफ से खराब रहा या आपकी हेल्थ किसी कंसर्न था, ये भी आप चेक करना। तो यू विल कम टू नो, बिकॉज द मून के आने और कम होने से साइज और साइज बढ़ने से हमारा ज्वार भाटा समुद्र में आता है, तो हमारे मन की स्थिति भी ऐसी होगी। तो मैं कह सकता हूं सबके जो हमारे हैं, दे गॉट द गुड मून का प्लेसमेंट होगा या मून का अच्छा ट्रांजिट होगा। एंड जैसे एक आज अमित जी ने बोला, तो नहीं, और जो नहीं बोल पा रहे वो दिन का दिन डिस्टर्ब होगा, उनका मून का प्लेसमेंट कहीं गलत होगा। अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं, हम बस प्लैनेट से ऊपर उठ के हम कुछ सोच सकते हैं कि हम इसके अधीन हमें नहीं रहना। वी हैव टू ऊपर सोचना, और प्लैनेट्स का तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। अभी देखिए, कभी अमित जी ने बताया नहीं, अमित जी का मून खराब हो तो वो दूसरा प्लैनेट अच्छा होगा, वो बाकी का खराब होगा। तो कोई प्लैनेट अच्छा भी नहीं होता, कोई प्लैनेट बुरा भी नहीं होता। इट्स ऑल गिव द रिजल्ट एच पे व्हाट एवर यू। आप पुराने जन्म, पिछले जन्म में कितना सेविंग छोड़ के आए हो, डेबिट छोड़ के आए हो या क्रेडिट छोड़ के आए हो, इसके ऊपर डिपेंड करता। नेवर फ्रॉम टुडे, गीता है शायद, गीता, यस गीता, एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ? गीता जी भी हमारे एस्ट्रोलॉजर है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी। नेवर ब्लेम एनी प्लैनेट, नेवर ब्लेम एनी प्लैनेट, व्हाट एवर यू आर रिसीविंग। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजिकल बोलो, और तुम्हारा राहु खराब है, अरे तो होते कौन हो बोलने वाले? थोड़ा ज्ञान से। खराब है तो अपने तक रखो ना, वो सामने वाला को भय आ जाता है, और आपको राहु दिक्कत दे रहा, देखिए आप कुछ करिए, आप डायरेक्ट रेमेडी बोलो ना उसको। आप जो राहु की रेमेडी आपको आती है, आप एक काम करो, अरे जीवन बड़ा मस्त है आपका, गिव द पॉजिटिव एनर्जी। बट हमारे ज्योतिष भाई और हमारा जो उद्योग, आध्यात्मिक उद्योग है, वो तो डराएंगे तभी पैसा उनके पास आएगा। आप गीता जी तो करती ही है बात, हम मैंने समझाया ये इनको, यू जस्ट पुट अप द पॉजिटिव एनर्जी। और आपका तो हरस को बड़ा खराब है,
दशा बहुत खराब आने वाली है, आपका साल भर बहुत खराब हो गया। अरे मैडम वाकई बहुत खराब। हर व्यक्ति को बोलो कि साल भर खराब था तो सब बोलेंगे खराब था। कोई बोल भी दे अच्छा कि मैं फाइनेंशियल, अरे फाइनेंशियल में बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपका रिलेशन, और हाँ वो तो खराब था। तो हर व्यक्ति पे लागू होता है और हर व्यक्ति पे होना चाहिए कि ये तेरा समय बहुत अच्छा गया। अब आपको चेक करें, हॉरोस्कोप चेक करने के हिसाब से देखें, बट हम तो वह लोग हैं कि हमारे दुख में से सुख ढूंढते हैं, और हम में पूरा विश्वास है कि हमारे दुखों में से सुखों का अंबार मिलेगा। ठीक है, तो पुनः आते हैं आज के दिन। जया must be remember. Jaya, you remember when Rajiv Bangani's mother came in the Mother's Day? A 92-year-old lady with some white spot on the face. Yes, she lost in life in the morning. वो खत्म हो गई 92 की एज में। तो हाँ, आपको भी याद है रिंकू जी, वेरी गुड, वो उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो वो मुझे बड़ा स्नेह करती थी, ब्राह्मण बोलती थी मुझे, बामन कहाँ गए हो, बामन नहीं आए हो, बामन नहीं आए, बामन बिकॉज वी आर फ्रॉम ब्राह्मण एंड दे आर जैन, तो ऑलवेज से। तो मैं भी वही फीलिंग्स लेकर माँ की उनके पास जाता था, बोल दिया मैंने पहले भी। तो जस्ट मैं कहता था देखो वो लोग जो सेशन में आके आशीर्वाद देके गए, वो अपनी उपस्थिति शारीरिक बदलकर आशीर्वाद की उपस्थिति में कन्वर्ट हो गए। कभी लाइफ में नहीं सोचना कि ये चले गया और बाप रे बाप, अरे कुछ नहीं है ना, वो आपसे पूछ के आया था ना आपसे पूछ के जाएगा, बस उससे उपस्थिति चेंज कर ली। पहले विजिबल मोड में था, अब इनविजिबल हो गया। और हम लोगों पे यही पहला पाठ ही कृष्ण का अर्जुन विषाद योग यही था, ये तू जिनको माने जरा कोई नहीं है, ये कपड़े बदलते इधर से लेके दूसरों तक चले जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। ओके, सो रिमेंबर ऑलवेज, कभी भी किसी की मृत्यु पर इतना शोक ना करना कि वह शोक आपके ऊपर हावी हो जाए। जस्ट टेक द ब्लेसिंग व्हाट वी कैन लर्न। अब मैं आता हूं आपके फुल मून ब्रीथ करेंगे आप ध्यान। अब मैं आता हूं ओरा मेडिटेशन का सेकंड पार्ट। व्हाट द ओरा, yesterday we are able to know that whatever positivity in our head, the positivity, negativity also in our head, what we want to increase, सब हमारे हाथ में ही है। आपके हाथ में विश्वास रखें, आप आपके इस पंजे में जो हाथ आशीर्वाद देते हैं, भगवान से ज्यादा ताकत नहीं तो भगवान से कम भी ताकत नहीं। हमें याद रखिए आप, अरे आपके हाथ वो भगवान के ही हाथ है मान के चलो। एक ने बड़ा अच्छा सुना था मैंने वाले कि आपके पास जब आवश्यकता से अधिक पैसा आता है ना, तो भगवान आपको इसलिए देता है कि वो किसी दूसरे के लिए देता है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम हमारे पास इकट्ठा कर लेते हैं। हम एक्सेस, कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक जहर का काम करती है, वहां पर हमारा स्वार्थ आ जाता है। अरे मेरा बेटा, अरे मैंने तो इतना कमा लिया, मेरी 7 पीढ़ी, अरे क्या 7 पीढ़ी, तो अभी तेरी पीढ़ी देख ले। तो एक ने बड़ा अच्छा सुना था कि जब भी आपके पास आवश्यकता से अधिक पैसा आए बचत करने के बाद, तो ये मान के चलो वो पैसे पे किसी और का अधिकार है। क्या सोचकर अधिकार जमाते हो पैसे पर, कि मेरा क्या, आपका शरीर आपका नहीं, सांस आपकी नहीं, कुछ भी नहीं आपका। हाँ, आपके हाथ में है तो क्या है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा, जिसको कहते हैं पॉजिटिव ओरा। फ्रॉम योर पॉजिटिव ओरा यू कैन किल समवन एल्स नेगेटिविटी। अगर स्वाति उदास मन में बैठी है, अरे क्या हाल है स्वाति, किसी क्या बढ़िया, और मैं उमंग से उत्साह से बात कर रहा हूं, तो स्वाति भी उत्साह में आएगी। आपने नोट किया ये कि नहीं किया, यू नोटेड ना। तो ये आप में वो पावर दिया है कि लोगों को कोई रोते को आप हंसा सकते हो, कोई आर्थिक मदद के बगैर, केवल मोटिवेशनल बात करके हम उसके सुर में भी
कई वर्ग ऐसा है उसका, अरे तेरे साथ हालत है, अरे मेरी मदर की भी हालत खराब कि मैं जानती हूँ। अरे यार, वह आपसे मदद मांगने रही, आप कहाँ अपनी मदद डाल रहे हो उसमें। उसको इतनी पॉजिटिव ऊर्जा दो कि उसको उस दुख से डिटेच कर दो। ये ओरा की मतलब आज जो सेकंड वाला ओरा मेरा जो करा रहा हूं, इसमें यही है मैसेज आप लोगों के लिए कि आप लोग चाहो तो आपको इतना अच्छा ओरा आपके पास है कि किसी और का ओरा बदलने की ताकत रखते हो, दोनों वे में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं चाहूं स्वाति का ओरा अच्छा बिगाड़ भी सकता हूं। क्या स्वाति यार देखिए ऐसा करके आई नहीं, फलाना नहीं, तो कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा, स्वाति को थोड़ा थोड़ा तो कुछ टाइम तक इज्जत मिलेगी, कुछ समय मान सम्मान में, रिस्पेक्ट में, देन आफ्टर दैट शी स्टार्ट टू क्राई। यस नो। तो हमको क्या करना है, हमारा ओरा स्वयं को प्रसन्न रहना है। अगर हम प्रसन्न हैं, हमारा ओरा नंबर 1 है। हम दुखी रखकर अपना ओरा नहीं ठीक कर सकते। हाँ, आप पॉजिटिव रहेंगे, इफ योर ओरा इज पॉजिटिव, I am sure you can spread the positive energy. ओके, आज आपको एक और चमत्कार दिखाते हैं ओरा मेडिटेशन के माध्यम से कि हम, अभी टाइम में थोड़ी बात भी करें कि हम अपने शरीर को एक दूरी से कैसे देखें। एक बात बताओ, मैं हमेशा नाम लेता हूं पिक्चर के, मूवी आर्टिस्टों के, मूवी के आर्टिस्ट, ये लोग भी कभी अपनी पिक्चर देखते होंगे ना खुद की, कि मैंने क्या एक्टिंग करी, क्या एक्टिंग नहीं करी। यस नो, चलते होंगे, देखते होंगे घर पे कि यार मेरे ही रोल है। आज आपको आपकी पिक्चर दिखाता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं आई विल ट्राई, बट ऑल इज अप टू योर सपोर्ट। नंबर 3, हमें वह पावर अपने को प्रसन्न रखने के साथ दूसरे की को भी प्रसन्न रखने का जब भी आता है, जब हम पहली स्टेज पास कर हम खुद प्रसन्न रहते हैं। जब हम अलग अलग घटनाएं जो हमारे साथ बीती हैं, जैसे अमित ने बात किया था आज, अमित वॉज लिटिल बिट, वेयर इज अमित, वेंट अवे क्या? हाँ अच्छा है, अमित ने जो भी आज मन अनस्टेबल होगा इसका, उस चीज के 2 होंगे, उसने इसके मन पे एफर्ट डाल दिया, इसने या तो उससे लड़ने के बजाय उसके सामने अपने हथियार डाल दिए, है ना, या उससे कुछ सीखने की कोशिश करी होगी, और ऐसा नहीं वह घटना कोई परमानेंट रही होगी, कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाएगी। तो ये तो फेस है जिंदगी के सर। ये जो अभी अमित जिसको लेकर तनाव में बैठा है, ये क्या 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले होगी क्या? नहीं थी, और ना वो 15 दिन बाद रहेगी। तो आपका शरीर टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी ही आपकी समस्याएं हैं, वो टेम्परेरी उनका परमानेंट समाधान है। किसके पास है? आपके पास है। तो टेक योर ऑल प्रॉब्लम्स बॉदेशन में इज ए चैलेंज, एक चुनौती के रूप में उसको लें, और उसके लिए आज का दिन और ओरा मेडिटेशन बहुत है। आप एक बात नोट करें, आज फुल मून है, रात को आप बैठकर, अभी आपने कपड़ा गीला रख रखा पास में, अब सबके पास है या नहीं है? यस्टरडे आई गेव, एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कल बोला था ना आपको, कि नहीं बोला था, कि कपड़े को गीला करके रखना, कितने को मालूम है? परसों बोला था गुरुजी, कल लेके आने के लिए बोला था, परसों बोले कल लेके आने के लिए। तो कल लेकर कौन कौन आया था कि याद भी नहीं दिलाई मेरे को लगा आज का बोला है। एनीवे, फिर आप कल लो ज्ञाना, ठीक है? अगर अभी आपके पास है तो बात अलग है। अगर मैं, कितने लोगों के पास है? हाँ ना बोलो। अभी तो देखो दीनू तो लेने चले गया, रूपा में अभी अभी ले आओ, आज ही हो जाए काम। आज हम करें फुल मून पे काम we करें। can bring it now गुरुजी। हाँ, we can, you can, I can give the timing, 5 minutes, Yes. 2 minutes बैक आप ले आओ, बस एक कपड़ा नेपकिन लेके थोड़ा गीला कर देना उसको, बस थोड़ा सा गीला कर लेना, 1 पोर्शन सूखा हो और 1 पोर्शन गीला हो।
सबके हाथ में गीला कपड़ा है, अपने पास में रख दे। थैंक यू वेरी मच। And today is the day of water. Today is a day of water meditation. Today is day of full moon. That's why mind divert. Yesterday भगवान ने मुझे भुला दिया और आज के दिन को पोस्टपोन करके आ गए। Everybody got it? Yes? No? Okay. So before drinking that, keep the both hand like this. Attention on the navel area. Both hand right. Now we'll go. Yeah. Yeah. Yes. One time. Do like this. और श्वास के साथ चलने दे इसको। If you are feeling cold, don't bother about that. Go ahead. Relax. Relax the body. Both eyes closed. Become aware of your third eye. Full attention on your third eye. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। माने आपकी आंख ही है आज्ञा चक्र पर। Your eyes are there. Visualize your own body. अपने ही स्वयं दर्शन कर आज्ञा चक्र से आंखों का एहसास कर, अपने पूरे शरीर को निहारे। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। Think, imagine and feel. Your third eye is away from your body.
अबाउट 3 to 5 फीट अपने शरीर को क्रॉस कर 3 से 5 फीट के आसपास की दूरी का एहसास करें। Make a circle of 5 feet, 3 to 5 feet from your imagination, all surrounding your body. Now you are in the circle of 5 feet away from your body. You are covered by one circle. Just bring an attention on the circle line which has been made by your imagination. आपकी कल्पना से बनाए गए चक्र सर्कल को अपनी आंखों से पुनः मन की आंखों से देखें, पूरा चक्कर लगाकर। बैक साइड, if you want to turn your neck, you can turn your neck. Just in the front of your third eyes, identify the line, portion of the line, just front of your third eye. अपनी आंखों के सामने आज्ञा चक्र के सीध में जो भी लाइन आती है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लाइन में अवरोध अगर लैपटॉप आ रहा है तो उस राइट साइड में ले लें या लेफ्ट साइड में ले लें। Your imagination circle point which is you created by your third eye, it must be without any hurdle. Or if you are able to manage, you can manage directly. पूरा ध्यान आज्ञा चक्र से उस सर्कल के मध्य भाग पर जो आपकी थर्ड आई की सीध में है, it is straight from your third eye. Now you can inhale from that point till your third eye. Start to take inhale. Keep an attention on that particular point. Hold. Exhale by third eyes again toward that point. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें आपका आज्ञा चक्र उस सर्कल के जो पॉइंट है वहां रखा है और वहां से
अपने शरीर को निहारें. Try to visualize your body from that point. Don't bother any hurdle. अपना मन रूपी ध्यान now make one 10 to 15 minute feet big circle or surrounding on your body. 10 से 15 फीट तक दूर अपने शरीर का घेरा बनाए. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Now travel that 15 feet circle all around your body. Again, make the center point from your third eye. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Think, imagine and feel. 15 away center point of your third eye. Try to inhale from 15 feet away from your body. Hold and exhale on the same point. Now 100 feet away from your body, make one circle. Is maximum, you can beyond your colony. All surrounding houses covered. Take a big round of your body. Now think big as maximum you can. Make one big circle. More big. Bigger than earth. Visualize there is an earth. There is a moon on the sky. You are only one sitting on earth. Visualize full moon. आप एकमात्र हैं जो धरती पर बैठ चंद्रमा को निहार रहे हैं.
as maximum you can. You are inhaling from long to far away that point. You are able to inhale and exhale. Now come back. Slowly, slowly, up to 100 feet circle. Ten to 15 feet circle. और समीप आए. Make a circle of 5 feet. More small circle up to your body. आपके शरीर से सटा हुआ एक सर्कल और बनाए. Now inhaling and exhaling, cover your body by your exhaling breath. Start from forehead. Take a round up to your forehead. Eyes along with exhaling breath. Think you assume that a rope you are bonding surrounding your body. एक रस्सी बांध रहे हैं अपने शरीर को आप श्वास रूपी धागे से. Neck, shoulders, thighs, knees. टाइट रोप को टाइट करें, बॉडी के मसल्स को टाइट करें. ओ टाइट, पूरी बॉडी टाइट. And exhale the breath.
हम्म, आदि मैं हूँ, सृष्टि में हूँ, अनंत में हूँ, विनाश में हूँ, आदि में हूँ, सृष्टि में हूँ, अनंत में हूँ, विनाश में हूँ, मैं सब आकार में हूँ, निराकार हूँ, शून्य हूँ, निराकार हूँ, शून्य में हूँ, शिव ओम, शिव नमः शिवाय, शिव ओम, शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिव ओम, शिव नमः शिवाय, शिव ओम, शिव नमः शिवाय। आप में ही भक्त है, आप में ही प्रभु है, आप में ही गुरु है, आप में ही शिष्य है।
अगर आपके पास गीला कपड़ा है तो उस पर कोई भी एक हाथ रख दे, बाएं, लेफ्ट और राइट. इफ यू पुट अप लेफ्ट इट विल मोर गुड. उस गीलेपन का एहसास किसी भी एक हाथ को हो. You put up any hand, that wet napkin which you have, if you not have, put up 2-3 fingers in the water glass. Along with breath, bring that wet water to all over your body. Only the imagination. अपनी श्वासों के द्वारा उस जल की उपस्थिति पूरे शरीर में करें. Feel the difference. That part of your body is too wet in the water, and rest of the body, what the difference you are feeling. Your whole attention on that particular napkin or wet water. आपका मन रूपी ध्यान बार बार उसी स्थान पर जा रहा है जहां पर भीगा हुआ नपकिन. Remove your attention from there. Become aware of your thoughts. What your botheration and worries. जो भी आपके तनाव है, परेशानियां हैं, सोचे शरीर की व्याधि के रूप में. रिश्तों की परेशानी के रूप में, द पेन ऑफ रिलेशन और पेन इन द बॉडी, उस पर पूरा ध्यान ले आए. Put the wet napkin one side. Remove your fingers from the water. Three times make a vibration of Om.
from inside. Take a long deep breath. या देवी सर्वभूतेषु चंद्रशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। Whenever you feel complete, अपना हाथ नेपकिन से हटाकर जब भी आपका मन चाहे मुस्कान के साथ अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपना समय लेते हुए पानी का ग्लास कवर करें। Whenever you feel complete, you can open your eyes and drink the water. कैसे हैं सब? Harsh blessings. Rupa ji, how are you? Rupa, कैसे हो? Good? Very good. Swati, now you say. प्रणाम गुरुजी। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे वाइट लाइट और एक ऑरा बन गया है पूरा, जैसे चंद्रमा की लाइट है, तो बहुत सूदिंग और बहुत काम लग रहा है। अच्छा, just I want to one question from you. When I say put your hand on the wet napkin, ठीक है, या पानी का ग्लास में फिंगर्स डालो, वो गीलापन का एहसास आपको हो रहा होगा, पूरे शरीर में एहसास हो रहा होगा। उस दौरान हमने बोला आपको कि थिंक अबाउट योर बॉदरेशन एंड वरीज, पुट अप योर हैंड ऑन द नेपकिन। हाउ मच percentage of the people are able to think their botheration and worries? 1, 2, 3, 4, 5. Number 1. Number 2, अगर हमने वह गीले कपड़े पर आपने हाथ रखा था, आप सोचते हैं अगर आपका ध्यान एक बार भी उस स्थान पर, उस गीले स्थान पर नहीं गया, बॉदरेशन वरी सोचते हुए, अगर आपका हाथ उस गीले स्थान पर नहीं होता तो आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके हो सकता है और बॉदरेशन वरीज सोच सकते थे जितना समय मैंने दिया। ऐसा है या नहीं? डोंट से यस,
कि आपका ध्यान ही चले गया उस कपड़े से, आपका पूरा ध्यान, मेरा बहुत बड़ा आंसर निकलेगा इसके बीच में से, कि आपका ध्यान वो गीले कपड़े और गीले गीलेपन से निकल गया और केवल बादशाह मरीज में था, वहां से ध्यान ही हट गया। मेरा दावा है भले ही आप बौद्धर्शन वरी सोचो, प्रेयर करो, लेकिन मैं बीच बीच में आपका ध्यान वहां पर आता होगा। हाँ या ना? ऐसा मुझे लगता, मे ही पॉसिबल, जो लोगों को नहीं लगता वो एक और उच्च स्तर पे जा चुके। तो ये हमारा मन है। और आप अनंत हो। हाउ मेनी आर फील एबल टू फील वन टाइम यू फील कि आप अकेले अर्थ पे बैठे और पूरा आसपास साउंड लगा है आपको और चंद्रमा दिख रहा है। मैं तो पहुंच गया साहब। आई फील आई एम अलोन। ओ माय गॉड, होल बॉडी इज हियर। दैट इज योर पावर। एंड व्हेन आई से totally concentrate on the third eye, you totally connected on your third eye. कहां पर एक छोटी सी बिंदु पर हमारा ध्यान रख सकते हैं और कहां हम पूरा का पूरा ब्रह्मांड में जा सकते हैं। अरे आप लोग ये हो, और छोटी 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 बातों में उलझकर इतनी दिव्य शक्तियों के भंडार को छोटा कर देता। हर परिस्थिति आपकी पसंद की होगी जरूरी नहीं है। When you enjoy your disliking position, जब मन उदास हो उसको एंजॉय करना सीख जाओगे। पीड़ा में मुस्कुराना सीख जाओगे, जो कि संभव है, मैं असंभव बात नहीं कर रहा हूं। तो उन बौद्धेशन वरिष्ठ के बहुत ऊपर निकल जाओगे और उसके लिए हम इकट्ठे होते हैं इकट्ठा। तो ओरा मतलब क्या? हमारा शरीर तक के आसपास का वाइब्रेशन नहीं। मेरा दावा है अगर आप सब लोग, जिन लोगों ने एज्यूम किया कि आप चंद्रमा तक पहुंच गए, दूर तक चले गए, खूब दूर तक चले गए, अपनी सिटी के ऊपर चले गए, उस वक्त अगर कोई आपका ओरा चेक करे ना तो 80% के ऊपर होगा। अगर उस वक्त जब आप इस मोड में थे कि आप लोगों अपने आप को धरती के पूरा ब्रह्मांड सिटी के ऊपर चले गया, वो घेरा बना रहे पूरा का पूरा और कुछ नहीं कर रहे, वो फिर अपन अपने वहां से दूर से श्वास भरने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हो, उस वक्त ही आपका ओरा 70% के ऊपर होगा। क्योंकि मन में ना कोई काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना ईर्ष्या, ना विकार था। बस एक प्रयास था कि दिव्यता को कैसे प्राप्त करूं। बस मैंने तो बड़े सरल ढंग से आपको दे दिया। लोग इसी चीज को खूब खूब उलझा उलझा के करते। वेरी सिंपली आप प्रैक्टिस करो इसकी, आप देखो फिर क्या हो। आप अपने नाम, अपने शरीर तक बांध रखा, मेरी पसंद, मेरा पत्नी, मेरी बच्चे, मेरे बीवी, मेरा दोस्त, मेरा पैसा, मेरी एफडी, मेरा एटीएम, मेरी पिन, कोई मेरे पैसे नहीं चुरा ले, बस यहीं तक बांध रखा है। अरे बहुत 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 बड़े हो आप इन सब छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझना। अब ये माया है ना, माया, माया में उलझना, माया तो उलझाती है। माया से उलझो, जहां आपने इन चीजों को छोड़ा, पंचे तो सेंस अलग है। अच्छा, एवरीबॉडी फीलिंग कूल, कूल ना, कूल, ठंडा लग रहा है ना अपना। अच्छा, सो आज है ना, आप सो ना, तो दोनों हाथ ऐसे रखना और अपने किसी एक गाल पे ऐसा रखना। रात को व्हेन यू गो टू स्लीप, फील यू आर गोइंग टू स्लीप, अपना स्वाध्याय कर लिया और अपने दोनों हाथ रख के तकिए पे ऐसा सोया। नॉर्मली आप कोई स्ट्रेट सोते होंगे, कोई करवट से सोते होंगे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अगर नहीं कर पाओ तो बात अलग है, ऐसा ऐसा रख के सोना। अपनी चित पर अपना हाथ। आज
मुझे जया ने करेक्ट कर दिया, गुरुजी आप ऐसा बोलते हो ना, डिम्पल नहीं है वो चिक बोलते हैं उसको। मैंने करेक्ट कर लिया, चिक। अरे मैं क्या बताओ, किसी से ज्ञान मिला तो क्या दिक्कत है। मैं तो उसको बोलता हूँ उसने बोला आगे चल के। आधे लोग भी बोले गुरुजी गलत बोल रहे, लेकिन नहीं, आप नहीं करोगे ठीक तो कौन करेगा मुझे। बराबर उसने बोला, मैंने उसको बोला ठीक बोल दिया मैंने। आप मेरे भाव समझ गए थे, आप भी समझ गलत हो रहा, लेकिन वो ठीक उसने करेक्ट कर दिया। आज सब लोग 2-5 मिनट इसे रख के सोना, ये दोनों हाथों में माँ की गोदी मान के सोना। आज फुल मून है, आज माँ की कृपा आपके साथ रात भर बरसेगी। और दूसरा जो सामर्थ्य आप लोग करते होंगे कि थोड़ी सी दूध बनाकर, जो यूएस के पीपल है वो तो रात को करें, एक खीर तो बनाते होंगे, सुबह आप उस खीर का सेवन करें, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा को जितने भी मंदिर है वहां पर पंडित लोग बदलते हैं, तो शरद पूर्णिमा, हर पूर्णिमा एक अलग अलग संदेश के साथ है। शरद माह की पूर्णिमा एक रात को अमृत बरसाती है, उसकी किरणों में इतना पावर रहता है कि आपके श्वास के रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ दीनू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलो बोलो, आप, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, शिवानी ने थोड़ी खीर बनाई है, पूजा का बाद पूरा ग्रुप को हम मानसिक तौर से बराबर बराबर। देखो खीर, अब अभी खीर बनाई है, लेकिन ये खीर का महत्व, इसको चांद के नीचे रख के आना। जी, चांद के नीचे रख के लाया है उसने, क्लास के वक्त लाए हैं। ये तो चांद से भी पूरा ज्यादा, ग्रुप को आज तो इसमें चांद से भी ज्यादा ऊंचे आ गई होगी, अगर आपने दोनों ने वहां पे किया होगा। वेरी गुड। मानस पूजा में हमारी सबकी तरफ से आप सेवन करना। ओके, एक खीर को हम ब्लेस कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, हमारी सबकी तरफ से आप करना। और जो जो का घर है वो अपने घर में भी बना के खाना। जो सुबह का टाइम है जहाँ पर रात होने वाली हो, वो स्पेशली एले वेली, जया जी, स्वाति जी, है ना, तो सरोजनी जी, प्रतिभा जी, है ना, पिताजी। ओके, tomorrow again one part of the aura meditation. You enjoy the today session ना? Yes, no? Enjoy किया ना आपने? Very good. आज तो कपिल Guruji, जी, Sachin ji has a question. I'm unmuting him. हाँ करो ना। आप सचिन आहूजा है क्या? Sachin ji, I've unmuted you. You're raising your hand, yeah? Can you speak up a little loudly? I am Sachin Ahuja only. You should speak a little loudly, sir. Okay, beta, just give me a call. Okay, when we talk. Okay, blessings. Is Sachin Ahuja is a very good person. He's from Delhi. He used to call me. Since so long years. He is connected with me more than 6 to 7 years. अभी कभी हो गया तो आज कहीं मिल गया होगा तो आ गया सेशन। Whenever you feel not feel, give me a call. गुरुजी आपसे मिल गया बेटा, मुझे लगा दिया कर। कभी कभी ऐसा होता है बात कर पाता हूँ, कभी होता नहीं कर पाता। अभी सचिन जी आप मुझे कॉल करना, सेशन के हाफ एन आवर बाद खत्म हो जाए, उसके आधे घंटे बाद। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। कल मिलते हैं 8:30 बजे। और मुझे जो भी आपको बुलाना है कल चीज लेकर, ये पानी का जल ऐसा कैसे ही वापस रखते हैं आप, कल मैं हो सकता है आपसे कुछ और चीज बोलूं, ग्रुप में डालने का बोलूं, वो लेकर कल हम मिलते हैं 8:30 बजे। ब्लेसिंग्स।